मैं हूं सुरेश कश्यप। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर देशगाथा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। और मैं इस समय तिमारपुर वार्ड के संगम विहार क्षेत्र में हूं और मैं जहां खड़ा हूं ये संगम विहार की 3/2 नंबर गली है। और जैसा कि मैं आपको पहले यहाँ दिखा दूं कि गली नंबर 3/2 में विधायक दिलीप पांडे और एमएलए फंड से जो ये काम हो रहे हैं सीवर और नालिया का ये काम चल रहा है। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी दल है वो इन कामों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि संगम विहार की हालत को सुधारने को लेकर विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी के जवाब के लिए आप ये देख सकते हैं कि नालियों का नए सिरे से काम चल रहा है ताकि संगम विहार की जो निकासी है वो दुरुस्त की जा सके। उसके अलावा नालियों के बाद सड़क बनाने का लेके सीवर डालने का जो काम है वो भी इसी प्रकार चलेगा। तो इस गली में रहने वाले कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं इस काम को लेकर क्या उनकी उम्मीदें बंधी है और वो क्या चाहते हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ सोहेल अशरफ जी हैं। सोहेल जी, आप आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, काम चल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कश्यप जी देशगाथा समाचार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, इसलिए कि हमारे पूरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 12 में ख़ास तौर से आपकी बहुत बड़ी सेवाएं रहती हैं कि आप हर छोटी बड़ी समस्या को लोगों की हमेशा पहुंचाते हैं, ऊपर तक हाईलाइट करते हैं मीडिया के थ्रू। रही दूसरी बात ये कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो लोग कह रहे हैं, मैंने बहुत पहले, आपने भी पढ़ा होगा, फेसबुक पर लिखा था कि जैसे ही हमारे दिलीप पांडे जी और हमारे क्योंकि दिलीप पांडे जी एक आम विधायक नहीं है, वो चीफ विप भी हैं और हमने उन्हें लक़ब दे रखा है करिश्माई विधायक। तो करिश्माई विधायक के बहुत सारे करिश्मे पैदल पे जब शुरू हुए, उसका विरोध शुरू हो गया। और ये मैंने कई महीने पहले ही, लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और काम का सिलसिला शुरू हुआ था, तो फेसबुक पर मैंने लिखा भी था कि देखिए जैसे ही यहाँ तरक्की के काम शुरू होंगे, जैसे विकास कार्य शुरू होंगे, कुछ लोग विरोध करने खड़े हो जाए। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही और हम किसी के विरोध से, किसी के हल्ला बोलने से, किसी के नाटक करने से हम कहीं ना तो निराश हैं ना मायूस हैं। हमारे साथ हमारी सरकार है और हमारा करिश्माई विधायक करिश्माई है, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी किस्म का भी। आज उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है, साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। चहुदिस आप देख रहे हैं कि विकास का कार्य हो रहा है। अब कुछ लोग जो 4 साल 5 साल से कुछ नहीं कर पाए, जो उनकी जिम्मेदारियाँ थी, अब उनके पास में कुछ दिखाने को बताने को है नहीं। अब वो कह रहे हैं जी आप 5 साल का हिसाब दो। अरे भाई 5 साल पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंकज चक्कर भी आम आदमी के एमएलए थे, और आज जो करिश्माई एमएलए हैं इन्हें पब्लिक ने क्यों चुना? इसीलिए चुना ना कि उनसे उम्मीद थी और वो हमारी उम्मीदों पे, इस क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पे पूरी तरह खरा उतर रहे हैं। और खरा उतरते हुए आप देखिए, चुनाव शुरू हुआ था तो मोहल्ला क्लिनिक सबसे पहले, जो कांग्रेस पिछले 20 साल में एक छोटी सी एमसीडी की डिस्पेंसरी भी हमें नहीं दे पाई, वो हमारे करिश्माई विधायक ने सबसे पहले, चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव से पहले मोहल्ला क्लिनिक जो बहुत थी वो हमें दी। और उसका विरोध भी इन्हीं कांग्रेस के कप्तान जी ने उसी दिन सेम डे किया। इससे बड़ी गिरी हुई चिचोरी हरकत नहीं होती। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे गम में वो भी शरीक था, मेरा गम उसे भी अजीज़ था। मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के ख़िलाफ़ है। तो वो क्योंकि हमारे हर काम के ख़िलाफ़ हैं, वो शुरू से ही ख़िलाफ़ हैं। आज भी उन्हें बड़ी परेशानी है। वो एक चुने हुए निगम पार्षद के पति हैं, उन्हें चाहिए कि जो काम हो रहा है उसको वो स्वीकार करें और जनता से कहें कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, और जो काम उनका था उन्हें वो करना चाहिए था। ये नालियाँ जो पिछले 5 साल से सड़ी हुई थी वो बहाना लेते रहे। मैं उनको आपके थ्रू ये कहना चाहता हूँ, आपके ज़रिए, कि जो हमारा निगम का एक्ट है वो ये कहता है कि कहीं किसी गली में अगर एक पत्ता भी पड़ा हुआ है, वो पत्ता उठाना निगम की जिम्मेदारी है। वो निगम के लिए ये कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनी है। और आज से नहीं, कांग्रेस के चाहे बिट्टू जी हों, चाहे हमारे निगम पार्षद हों, यहाँ वोट लेने जरूर आते हैं। ये सब मेरे साथ यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, आप पूरी संगम विहार की जनता से पूछ सकते हैं। जब छोटे से काम के लिए भी वहाँ जाते हैं कि साहब ये नाली हमारी साफ करा दो या पानी का सिस्टम करा दो, तो उनका एकमात्र जवाब होता है अनाधिकृत कॉलोनी है, हम यहाँ काम नहीं करा सकते। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कोई अनाधिकृत कॉलोनी नहीं है, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ उनकी सेवा करना, उनके पानी के निकास की व्यवस्था करना, उन्हें सड़क देना, उन्हें वहाँ बिजली देना, ये सब संवैधानिक जिम्मेदारियाँ किसी भी सरकार की हैं और उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया है पूरी तरीके से। वो तो नहीं कह रहे कभी किसी आदमी को एक संगम विहार में ये कह दें कि हमारे दिलीप पांडे जी ने या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हम बिजली की समस्याओं पर उनके पास गए हैं और दूसरी समस्या, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये अनाधिकृत कॉलोनी है, यहाँ हम काम नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। अशरफ जी, आपका मजाक बनाया जा रहा था जिस समय ये गलियाँ टूट गई थी, तो काफ़ी कुछ कहा जा रहा था कि गलियाँ टूटवा दी, लेकिन बनाने को लेके ना कार्यकर्ता होश में आ रहे हैं ना विधायक आ रहा है।
काम हो रहा है, अब क्या उन लोगों को किस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि काम आज जमीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, जो मजाक बनाते हैं उनको खुद मजाक बन रहा है, लोग उनसे ही सवाल कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, हम आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, आप अपने 5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। आपको तो 4.5 साल हो गए जो आप मजाक उड़ा रहे हैं, या दूसरे लोग हो गए। उन्होंने क्या एक पॉइंट भी काम किया? सबको पता है, सब विदित है, पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब जानते हैं कि पीछे लॉकडाउन रहा, कोरोना की वजह से परेशानी रही, ये तमाम, उससे पहले दिल्ली में सरकार बनती, फसाद हो गया, उसके बाद तमाम हंगामी सूरत हाल जैसे ही निपटे हैं, उसमें भी हमारी पार्टी पूरी तरह लोगों की जन जन की सेवा कर रही थी, अनाज बांट रही थी, सारे काम कर रहे थे। और हमारे करिश्माई विधायक उस समय भी यहाँ क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, और आज भी उन्होंने यहाँ पानी खड़ा हुआ था, उसकी व्यवस्था की। यहाँ उन्होंने, कप्तान जी ने मना कर दिया साहब, लेकिन उन्होंने यहाँ मलबा डाल के लोगों को चलने की व्यवस्था की। यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, यहाँ से हमारी बारातें गुजरती हैं, यहाँ से हमारे जनाजे भी गुजरते हैं। उन सब के लिए जब हमने रिक्वेस्ट की दिलीप पांडे जी से, तो उन्होंने 5 मिनट में ये काम करा दिया। और अभी तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, फरवरी से फरवरी सरकार बन रही है। आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से काम पूरे संगम बिहार में हो रहा है, और हमें पूरी आशा है, हमें ये पूरी आशा है अपने करिश्माई विधायक से कि उनके टेन्योर में संगम बिहार और वजीराबाद और वार्ड नंबर 12 का क्षेत्र ऐसा, मतलब करिश्माई तौर पर इतना तरक्की करेगा, विकास करेगा कि उन लोगों की आंखें चुंदिया जाएंगी। वो फिर हमारे सिर्फ पुतले ही जला सकते हैं हमारे कामों के लिए, तो वो जलाते रहें, उन्हें पुतले जलाना आता है। कांग्रेस ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, किसान आंदोलन के माध्यम से भी सिर्फ पुतले जला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। हम हल्ला बोलने में, हम हाय हाय करने में हम यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं रखते। हमारे विधायक जी ने एक ही कार्यकर्ता को, जो समर्पित कार्यकर्ता है, स्पेशल निर्देश दिए हैं कि किसी क्षेत्र में कोई समस्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है, मचाइए, लोगों की सेवा करिए। और हम अपने क्षेत्र में खड़े हुए हैं, और हम जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी है उस परेशानी को हल कर रहे हैं, और हमारे विधायक जी जो हैं हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जी सर, 8 सालों से देख रहे थे संगम बिहार की स्थिति वाकई में ही काफ़ी दयनीय हो चुकी थी, काम हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, कभी भी हम किसी के पास गए, उसने यही कह दिया कि भाई मुझे किसी ने वोट नहीं दिया, मैं नहीं कराऊंगा काम संगम बिहार में। तो हमारे लिए तो मुश्किल ये है कि जो हमारे लिए काम करा रहा है, हमारे लिए उससे अच्छा कौन है? तो कांग्रेस लगातार हल्ला बोल के आम आदमी पार्टी का झूठ और बीजेपी की लूट बता रही है, क्या है उसका? ये सब झूठ है, ये तो दिखाने के लिए ये बोल रहे सब, ये सब इन्होंने झूठ बातें, सच्ची बातें करने के लिए तो निगम चुनाव अगर देखा जाए 2022 का आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद भाने कांग्रेस अपनी तरफ जोड़ना चाहती है जनता को, आम आदमी पार्टी अपनी तरफ, आपका क्या रुझान है? देखो, ये तो हर पार्टी की ज़रूरत होती है, वो अपना प्रचार करती है, हर आदमी अपनी उम्मीद लगाता है, लेकिन हक बात तो ये कि जो काम कराएगा वो लेगा। तो उम्मीद बंदी है, काम जमीन पे बिल्कुल 100% जो काम करा रहा है उसकी उम्मीद है, जनता उसी को मानेगी और उसी को वोट देगी, उसी को जिताएगी। जी, मैं आप क्योंकि गृहिणी है, आप यहाँ रहती हैं, आप तो लेडीज़ हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना आप ही को करना पड़ता है, तो क्या कहेंगी, काम हो रहा है? काम हो रहा है। पहले तो पांडे जी का धन्यवाद, जो पांडे जी हमारे विधायक बने और ये काम आज हो रहा है। मुझे इस कॉलोनी में 17-18 साल हो गए, किसी विधायक ने गुड्डू से लेकर सबसे लेकर किसी ने काम ना कराया। अगर किसी के पास गए पानी को या बिजली को या नाली को, तो हाँ करा देंगे, अगर ज़्यादा कहीं तो भाई वो कराएगा यही टालते रहे। किसी ने काम नहीं कराया 8 दिन तक, और वोटों में इस्तेमाल सब ने करा। किसी ने कही तुम्हारे बच्चों को आंगनबाड़ी में लगाएंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा देंगे, तुम्हारे बच्चों की फीस माफ़ करा देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें फलाना कर देंगे, तुम्हारी नाली बनवाएंगे, तुम्हें पानी दिलवाएंगे, फ्री में सब कुछ कराएंगे। किसी ने कुछ ना कराया। आज पांडे जी विधायक बने हैं यहाँ, तो काम होता नजर आ रहा है, उनका धन्यवाद भी और शुक्रिया भी। लेकिन 2017 निगम चुनाव में आपने कांग्रेस को जिताया था, मैंने खुद जिताया, मैंने खुद मतलब साथ दिया है, हम खुद लगे हैं, हम खुद दिन रात मेहनत करी ही, भागे दौड़े सब कुछ करा, हासिल कुछ ना हुआ मुझे। आई समझ में, आज भी मैं मतलब पांडे जी के साथ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब मैं कुछ हूँ। तो विश्वास है पांडे जी पे कि पांडे जी पे विश्वास है, और पांडे जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, वो औलाद की बराबर है। आई समझ में, और उसकी कामयाबी तरक्की मतलब अल्लाह पाक खूब करवार, हमारी भी उसके साथ में हो, हमारी कॉलोनी की कामयाबी तरक्की। ये नाली सड़ गई, इन नालियों के साथ में हम भी सड़ गए, जो हम इतने 5 करके ऊपर इधर से उधर नाली कूदते फिरना है। और जो मैंने औरतों को ले जा के मतलब कांग्रेस की वो बना दे नगर पार्षद, जब उसके यहाँ जब मैं गई और उनने मुझे कही कि तुम करो मेहनत करो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तो मैंने औरतों को इतने दिलासे दिए कि पेंशन बनवाऊंगी, तुम्हारी कार्ड बनवाऊंगी, तुम्हारा राशन कार्ड। आज तक लोगों के राशन कार्ड ना बने, फार्म जमा कर दिए मैंने ले जा पूरी गली मोहल्ले 250 औरतों को, मगर किसी औरत का राशन कार्ड बनकर ना आया आज तक।
असून किसी की पेंशन ना बनी तो भी ना हुआ, ना पानी ना बत्ती ना कोई चीज। और जीतने के बाद में ये गली भूल गए, गलियों में आना बंद कर दिया। कभी नाम ना लिया कि भाई हम 3 नंबर से जीते हैं या कहीं से जीते हैं, मगर जाके एक बार देखेंगे लोगों का हाल क्या होगा, लोग क्या हैं। जी आप बताइए, माता जी बता रही हैं कि निगम पार्षद यहाँ नहीं आती और हालत कभी खराब है, आप क्या कहेंगे? कोई भी ना आवे, हम लगाने तो बहुत बुरा करा, क्या नाम कप्तान ने बहुत बुरा करा, पानी में तो बहुत ही अच्छा करा। हम नाली से कीड़े घर में तक जा रहे तो इतनी सुविधा करिए, नालियों की बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया। इधर निकला भी ना जा रहा है, तब पानी का कीचड़, टांग 3 बार टांग टूट चुकी हमारे, क्या नाम इसमें पत्थरों में चल गए, इतना गंदा कर रखा था। अब तो बहुत अच्छा पानी है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो 2022 फिर आ रहा है, चुनाव फिर आ रहा है, क्या क्या करेंगे? उसको जूती मारेंगे, उसको कप्तान का कांग्रेस का, तो जो क्या नाम हमसे वोट मांगने आ जाए चप्पल मारेंगे। तो उससे उसने कुछ करा मान लियो, लाल देगा तो कुछ भी ना करा उसने। पांडे ने बहुत बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा, बिजली फ्री की, सब कुछ फ्री का, बहुत 10,000 का बिल भेज रहा कांग्रेस के राज में, क्या करा, कुछ नहीं करा हमने। जी अभी आपने ये 3/2 नंबर गली है, अब लोगों को काम होता दिख रहा है तो उम्मीद बिल्कुल जगी है। अभी एक दूसरी एक गली है, वहाँ के भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या इरादा रहेगा। आगे 2022 में निगम चुनाव भी है और किस प्रतिनिधि को वो उम्मीदों की नज़र से देख रहे हैं। तो चलिए एक दूसरी गली में चलते हैं और वहाँ के भी विकास कार्यों की एक झलक देखते हैं। इस समय मैं संगम बिहार गली नंबर 3 की एक दूसरी गली में हूँ और इसमें भी मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे कि यहाँ पे नालियों का काम हो चुका है, आप देख सकते हैं नए सिरे से पूरी नालियां बन चुकी है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्दी ये सड़क बन जाएगी, सीवर बन जाएंगे, जिसके बाद जो यहाँ की परेशानी है वो जड़ से खत्म होगी। तो आइए इस गली के रहने वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? तो साजिद भाई, गली में नाली बनी है और काफी साल परेशानियां से झेली है आप लोगों ने, क्या कहेंगे, काम हो रहा है? काम अब शुरू हुआ है, अभी जब हो जाएगा पूरा तब बताएंगे। विधायक जी कितने खरे उतरे हैं हमारी कसौटी पे। तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 8 साल थे वो सिर्फ बोल वचन में खराब किए, लोगों को काम नहीं किया। हमारे दिलीप पांडे जी जो विधायक हैं न्यू, ये हमें लग रहा है कि काम करा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी के 2 विधायक आए, ये बात झूठ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करा। और दिलीप पांडे जी जो हमारे प्रेजेंट विधायक हैं, उन्होंने हमारे संगम बिहार में काम चलवा दिया है, काम शुरू है और कहीं कहीं अभी गली पूरी हो गई, नाली बन गई है, अभी आरसीसी डलनी बाकी है। तो उम्मीद है कि संगम बिहार की काया पलट होगी इस बार? उम्मीद तो कर ही रहे हैं, अच्छे के लिए उम्मीद करते हैं। हमने तो वोट भी इसीलिए दिया है भाई कि हमें क्या नाम अच्छी सुविधा दे हमारे विधायक जी, अगली बार भी फिर आम आदमी को जिताए। तो उम्मीद तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है क्षेत्रीय लोगों से। 2022 का इलेक्शन आ रहा है तो उम्मीद है कि निगम में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बने, क्या करें? बिल्कुल जितवाएंगे हम, अगर हमारी क्या नाम सड़कें पूरी बन जाए और हमें सुविधा मिलेगी, हमें इससे अच्छा क्या है? हमें तो फिर आम आदमी में कोई जिताना है। जी अभी साथ में हमारे वरिष्ठ जन है जो इस गली में रहते हैं, उनसे बात करते हैं कि बाबा आपने बहुत पुराने टाइम से गलियां देखी है, संगम बिहार की हालत देखी है, बहुत दयनीय रही है, क्या कहेंगे, काम हो रहा है? काम हो रहा है जी, और काम जब पूरा हो जाएगा जब हम बताएंगे। अभी जब काम शुरू हो रहा है, काम करा रहे हैं और विधायक जी 2 साल से कोई आया नहीं इधर को, हम तो परेशान हैं। गली बनी, नाली बनी, अब शुरू हुआ है काम। तो आपने 2020 में विधायक दिलीप पांडे को एक बार फिर जिताया, आम आदमी पार्टी में भरोसा दिखाया, तो क्या वो भरोसे पे खरे उतरते दिख रहे हैं? हाँ भरोसा, उल्टा भरोसा हमें। जब काम करा रहे तो भरोसा, और जब काम नहीं कराएंगे तो किसी में भरोसा नहीं है। हम तो यहाँ हो गए 28 साल, बुढ़े हो गए हम यहाँ, काम नहीं होगा। और 2017 में निगम पार्षद कांग्रेस की जो अमरलता सागवान है, कप्तान सागर है, वो कह रहे हैं काम नहीं हो रहा और आम आदमी पार्टी बेकार पार्टी है, आप क्या कहेंगे उन पर? भरोसा रखिए। अब इन्होंने कुछ भी नहीं देखा आज तक, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा हमारा, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परेशान हैं। बस 2-4 आदमी भेज दें, झाड़ू मारी सो गए।
जी धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि गली के लोगों को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और विधायक दिलीप पांडे पे काफ़ी भरोसा है। काम धरातल पे होते हुए शुरू हो चुके हैं, क्योंकि संगम विहार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। काम होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि और उसके भी पीछे अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो 8 साल का एक लंबा समय रहा है कि काम कई बार अटक गए, नहीं हो पाए, लेकिन अब काम दोबारा हो रहे हैं। तो एक उम्मीद है कि विधायक दिलीप पांडे अपने कार्यकाल में संगम विहार, वजीराबाद, या जितने भी आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी समस्या है उनको ख़त्म करवाने में जरूर कामयाब होंगे। अशरफ जी भी हैं और इस गली के मौके पे वो भी कुछ बात के जोड़ना चाहेंगे अपने बयान में। तो अशरफ जी क्या कहेंगे? देखिए कश्यप जी, एक अजीब मजाक है। यहाँ पोस्टर लगे देखे हमने अभी कई जगह पर, उसमें लिखा हुआ है हल्ला बोल। भाई किस पे हल्ला बोल रहे? आप वहाँ हल्ला बोलो जहाँ नगर निगम काम कर सकता था और उन्होंने वहाँ काम नहीं, तो ये बिल्कुल उनका अधिकार है, दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो वहाँ बिल्कुल शौक से हल्ला बोलें। लेकिन जहाँ वो लोगों से ये कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ, बताएं संगम विहार में नगर निगम क्या काम कर सकता है? यहाँ जल बोर्ड काम कर रहा है, यहाँ फ्लड काम कर रहा है, और दोनों विभाग अपनी जगह काम कर रहे हैं और वो काम सीधे सीधे माध्यम से जुड़े हुए हैं दिलीप पांडे जी के, हमारे माननीय विधायक। वो ये बताएं कि आखिर उन्हें क्या अधिकार है। वो निगम का काम यहाँ सफाई व्यवस्था का था, यहाँ से मुझे मालूम है अच्छी तरह से पेरोल पर 24 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सैलरी लेते रहे, और 24 में से ये जनता से आप मालूम कर लीजिए 4 या 5 लोग यहाँ आते हैं, वो भी 15 दिन में, 20 दिन में इन नालियों के ऊपर से पत्ते निकाल के चले जाते हैं, नालियों को और जाम कर देते हैं। उन्हें क्या अधिकार है? अखलाकी तौर पर मैं पूछता हूँ, आपका तो नैतिक मोरली चेहरा ही नहीं है, मुँह ही नहीं है इस काबिल कि आप आन के यहाँ हल्ला बोलें। आप किस मुंह से हल्ला बोल रहे हैं? आप हल्ला वहाँ बोलिए वजीराबाद में, वहाँ बोलिए तीमारपुर में, जहाँ निगम कुछ कर सकता था और निगम ने वहाँ भी कुछ नहीं किया। लेकिन सफाई के लिए वो क्रेन लेके आए, नालियाँ भी पूरी उखाड़ दी, वो तो सफाई व्यवस्था का हिस्सा था। देखिए उन्होंने नालियाँ उखाड़ी वजीराबाद में, हमारे यहाँ वो क्रेन लेकर किसी दिन नहीं आए, बल्कि मैं बताऊँ आपको, हम क्रेन लाए थे सिंचाई विभाग वालों की और यहाँ से हम नालियाँ साफ करा रहे थे। उन्होंने नालायकी दिखाते हुए उन कर्मचारियों को यहाँ से उठाकर उधर 10 नंबर मस्जिद की तरफ लगा दिया। उसके बाद हमने फिर पुष्कर जी के समय की बात है, ट्रालियाँ लगाकर सिंचाई विभाग की, एमसीडी की, उन्होंने वापस बुला लिए थे कर्मचारी। हमने यहाँ से पूरी गली साफ कराई। उस गली को साफ कराने के 3 दिन के बाद में उन्होंने यहाँ कूड़ा डलवाया। आप पूरी गली से पूछिए, हाफिज साहब खड़े हुए हैं इनके घर के सामने की बात है, वहाँ इन्होंने कूड़ा डलवा दिया। तो वो कोई काम कराना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हर काम को रोकना चाह रहे हैं। और अब जब वो देख रहे हैं कि यहाँ तो बड़ी तेज़ी से विकास के कार्य हो रहे हैं, यहाँ पानी की लाइनें जहाँ रह गई थी वहाँ सबकी डलवाई हैं, और ये सड़क का काम भी हो रहा है, नालियों का काम भी आप देख ही रहे हैं, आपके माध्यम से भी सब देख रहे हैं, सारा काम हो रहा है। तो अब उन्हें बड़ी परेशानी फिर हो रही है, और वो उसी बड़ी परेशानी के चलते हुए फिर यहाँ हल्ला बोल रहे हैं। भाई उन्हें कोई अधिकार नहीं है हल्ला बोलने का, वो घर में बैठे, संगम विहार को हल्ला बुलवाने की जरूरत नहीं, यहाँ काम हो रहा है। जैसा कि यहाँ के लोगों को भी ये कहना है कि आम आदमी पार्टी और विधायक दिलीप पांडे से उन्हें काफी उम्मीद है, क्योंकि काम हो रहा है और जल्दी उनको आशा है कि ये सारे काम हो जाएंगे और वादे पूरे होंगे। लेकिन नगर निगम में जो निगम पार्षद है कांग्रेस की है, वो जिस तरीके के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जनता को उनके विरोध प्रदर्शन से ज्यादा कुछ सरोकार नहीं है। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है और जो काम करेगी जनता समर्थन करेगी। देश गाते से मैं अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।